हाय गाइस, मेरा नाम निशांत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के अकाउंट्स का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम अभी तक हमने डिस्कस किया है डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि अगर कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं हम तो वो किस सेंस में होगा, डेबिट में और क्रेडिट में, उस चीज की हमेशा डबल एंट्री होगी। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम अब हम पढ़ेंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम किसके लिए होता है, क्या होता है। मान लो कोई भी छोटी सी दुकान, जैसे अपने जो मोहल्ले वगैरह में जो भी शॉप्स वगैरह होती है छोटी सी, वो क्या करते हैं, हमेशा एक छोटी सी डायरी रखते हैं। अगर आपने देखा हो तो वो कभी भी अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, कोई वो जर्नल एंट्रीज नहीं करेंगे, कोई P&L अकाउंट नहीं बनाएंगे, कुछ भी नहीं करते। वो उनके पास सिर्फ एक छोटी सी डायरी होगी जिसमें वो या तो रिकॉर्ड करेंगे कि हमने किससे किससे पैसे लेने हैं, और वो या फिर ये रिकॉर्ड करेंगे कि हमने किससे किससे पैसे देने हैं। वो कोई जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, वो कोई रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि हमने कैपिटल कितना लगाया है, या हमने एडिशनल कैपिटल और कितना लगा दिया, या हमें क्या हुआ। एट द एंड बस उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब होगा किस चीज से, प्रॉफिट से, कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। उनको सिर्फ इतना मतलब होगा। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा पर्सन आता है, कहता है कि सर मैंने अभी तक कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है, मेरे को तो सिर्फ इतना जानना है कि मेरे बिजनेस से मेरे को या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो वो मैं कैसे पता लगाऊं। तो ये जो चैप्टर होगा हमें वो पता लगाने के लिए हेल्प करेगा कि जिस पर्सन ने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है, कोई जर्नल एंट्रीज नहीं की है, कुछ भी नहीं की है, तो उसका हम प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालेंगे। उससे पहले मैं आपके साथ एक फॉर्मूला डिस्कस करना चाहूंगा। उस फॉर्मूले को हम एग्जांपल का समझते हैं कि मान लो मैंने एक साल शुरू किया, एक बिजनेस मैंने एक साल शुरू किया, उसके स्टार्टिंग में ओपनिंग कैपिटल लगाई 10,000 रुपीज। जो कैपिटल शुरू में लगाई उसकी उसने अमाउंट रखी 10,000 रुपीज। कहीं पर बीच में जाके वो कुछ एडिशनल कैपिटल लगाता है, एडिशनल कैपिटल लगाता है, मान लो 5,000 रुपीज की। तो इस मुकाम पे, इस जगह पे हमारी कैपिटल कितनी हो गई, 15,000 रुपीज हमारी कैपिटल हो गई। उसके बाद वो क्या करता है कि कुछ ड्राइंग्स कर लेता है यहां पर आकर। ड्राइंग्स कितनी, मान लो 8,000 की उसने ड्राइंग्स कर ली। तो अब हमारे पास कैपिटल कितनी रह गई, 15,000 माइनस 8,000, 7,000 की हमारे पास क्या रह गई इस समय, कैपिटल। और ईयर के एंड पे उसके पास मान लो प्रॉफिट आ जाता है, उसके वो कैलकुलेट करता है और उसके पास प्रॉफिट आ जाता है मान लो 3,000 का। तो 7,000 जो कैपिटल थी प्लस प्रॉफिट कितना, 10,000 का हमारे पास क्या आ गया, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल आ गई हमारे पास 10,000 की। तो क्या मैं इस एग्जांपल से एक फॉर्मूला लिख सकता हूं, क्या फॉर्मूला सर, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस माइनस ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हमने माइनस की थी, माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ये हमने फॉर्मूला इससे डिराइव कर लिया। अब हमें किस चीज से मतलब है, एक जो पर्सन छोटा सा बिजनेस चलाता है, छोटी सी दुकान चलाता है, कोई जर्नल एंट्री कुछ भी नहीं करता है, उसको सिर्फ किस चीज से मतलब है कि सर मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब क्या इस फॉर्मूले में से हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि इन सब चीजों को इधर की तरफ ले जाएंगे, इसको भी और इसको भी। तो क्या नया फॉर्मूला बन जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग्स। सर ये क्या लिख दिया, क्या क्लोजिंग कैपिटल को से में से की तरफ अगर मैं ओपनिंग कैपिटल लेके जाऊंगा, अगर ये प्लस में है यहां पे ओपनिंग कैपिटल, तो क्या इज इक्वल टू के उधर जाके माइनस नहीं होगी, बिल्कुल होगी सर। एडिशनल कैपिटल भी माइनस नहीं होगी, बिल्कुल होगी।
ड्राइंग्स जो माइनस थी वो प्लस नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो अब प्रॉफिट निकल गया, यहां पे प्रॉफिट रह गया। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, क्या है हमारा? प्रॉफिट है। हमें ऐसे ही प्रॉफिट निकालना है इस चैप्टर के अंदर। अब मान लो क्या होता है कि आपको इनके क्वेश्चंस में कभी कभी ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया होता, आपको सिर्फ इतना बताया होता है कि ये इवेंट हुए इस पूरे साल में। तो आपको ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालना है? आप क्या करोगे? सबसे पहले बनाओगे एक ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट से जो बैलेंस बच जाएगा, क्या वो ओपनिंग कैपिटल नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। एसेट्स में से अगर लाइबिलिटीज, जो बाकी सारी जो इवेंट्स हुए हैं, कैपिटल को छोड़कर, हमें कैपिटल नहीं पता, बाकी सब कुछ पता है हमें, उसको बैलेंस शीट में जब हम रिकॉर्ड करेंगे और एसेट्स साइड में से लाइबिलिटीज जब निकालेंगे, तो क्या हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो कैपिटल नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। लेकिन ओपनिंग कैपिटल क्या होगा कि जो हम इवेंट्स जब इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे वो साल की स्टार्टिंग के इवेंट्स होंगे, कि हमारे पास साल के स्टार्टिंग में क्या था। तो साल की स्टार्टिंग में से प्लस माइनस करेंगे जब हम एसेट्स और लायबिलिटीज, तो क्या हमारे पास जो बैलेंस होगा, क्या वो ओपनिंग कैपिटल नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। तो इस जिस तरह से हमने ओपनिंग कैपिटल निकाला, उसी तरह से क्या हम क्लोजिंग बैलेंस शीट, एक और बैलेंस शीट बनाए, उससे क्या हम क्लोजिंग कैपिटल नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। ड्राइंग्स हमें दी होंगी, एडिशनल कैपिटल भी हमें दिया होगा, तो क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास आ गया, ओपनिंग कैपिटल हमारे पास आ गया। हमने ये दो बैलेंस शीट बनाकर ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकाल लिया। उसके बाद हमें प्रॉफिट निकालना है एट द एंड। तो ये दोनों चीजें निकालने के बाद हमने ये दो तो निकाल ली, ये हमें दिए होंगे क्वेश्चन में, तो क्या प्रॉफिट निकालना आसान नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर हमारे पास कोई पर्सन चल के आता है कि सर मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, मेरे को तो सिर्फ इतना जानना है कि मेरे को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, या फिर क्या होता है कि कभी कभी कुछ पर्सन होते हैं जो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, वो बैंक से लोन लेना चाहते हैं, लेकिन उनके पास तो कोई बुक्स में रिकॉर्ड होता ही नहीं है। बुक्स में रिकॉर्ड होता नहीं है तो बैंक उनको लोन नहीं देता कि सर मेरे को ये जो आपने डायरी बनाई है ना, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, आप मेरे को प्रॉपर जर्नल एंट्री बनाओ, प्रॉपर ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, प्रॉपर बैलेंस शीट बनाओ, उसके बेसिस पे आपको जो क्या है बैंक लोन देगा। तो अगर ऐसा पर्सन कोई आपके पास चल के आता है तो उसके लिए आपको ये सब कुछ रिकॉर्ड करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। ये जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया वो क्या होता है? कन्वर्जन मेथड होता है। वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो ग्रेजुएशन डिग्री पे आता है कि उसको कन्वर्ट कैसे करना है सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में। तो ये इस चैप्टर का मेन मुद्दा ये है, प्रॉफिट निकालना या फिर उसका कन्वर्जन करना। दो मेथड है, एक मेथड जो हम अभी डिस्कस करेंगे सिंगल एंट्री वाला सिंपल मेथड है, कन्वर्जन मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, वो सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल पे है। तो आओ इसका एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिससे आपकी क्लैरिटी और अच्छी हो जाएगी, आपको समझ आएगा भी एक्चुअल में ये चैप्टर है क्या। तो आओ एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिखेगा, आप बस अपनी वीडियो पॉज कर लो और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो पहली चीज हमारे इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसमें बोला हुआ है कि जो मशीनरी है 31 मार्च 2012 यानी कि ओपनिंग के टाइम पे क्या थी 50,000 और क्लोजिंग के टाइम पे मतलब 31 मार्च 2013 को भी क्या थी 50,000। लेकिन इसके अंदर एक एडजस्टमेंट दी हुई है, अगर आप ध्यान से देखो, डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 5% पर एनम। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ही पढ़नी है और हमें क्वेश्चन में मार्क कर लेना है कि किस किस चीज के साथ एडजस्टमेंट है ताकि हम कोई गलती ना करें। अच्छा एक बात अब समझो कि जब डबल एंट्री सिस्टम थी, हम जब जो भी एडजस्टमेंट आती थी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते थे और बैलेंस शीट में हम उसको करते थे। अब अगर कोई एडजस्टमेंट है तो क्या अगर मैं उसको या तो क्लोजिंग वाली में कर दूं या फिर यहां पे कर दूं, बात सेम ही है। हमें सिंगल एंट्री सिस्टम है, एक ही जगह उसको एडजस्ट करना है। या तो अगर मैं उसको जो अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट, जैसे मान लो अब इसके अंदर मशीनरी डेप्रिशिएट करने को बोल रहा है, तो क्या अगर मैं इसको यहां पे मशीनरी को डेप्रिशिएट करूंगा या फिर उसको प्रॉफिट में से जो टोटल आएगा उसमें से माइनस कर दूंगा, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या क्यों नहीं पड़ेगा फर्क?
क्योंकि जब हम क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे यहां से, तो क्या वो, अगर हम डेप्रिशिएट करेंगे तो क्या क्लोजिंग कैपिटल उतने से कम नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अगर हम डेप्रिशिएट नहीं करते तो उतने से क्लोजिंग कैपिटल ज्यादा नहीं रह जाएगा? बिल्कुल रह जाएगा। एट द एंड यहां पे आके डेप्रिशिएशन माइनस तो होएगा ही होएगा। तो मान लो अगर 1000 रुपए का डेप्रिशिएशन पड़ रहा है, तो चाहे आप उसको यहां से माइनस कर दो, चाहे आप उसको यहां से माइनस कर दो, वो इफेक्ट, नेट इफेक्ट सेम ही रहेगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे करना है। हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि जो जो एडजस्टमेंट हम बैलेंस शीट के अंदर कर सकते हैं वो हम बैलेंस शीट के अंदर करेंगे, और जो एडजस्टमेंट हम यहां कर सकते हैं जो बैलेंस शीट में नहीं कर सकते, सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, मतलब कि एक तरह से क्लोजिंग बैलेंस शीट कह सकते हो, अगर इसमें नहीं कर सकते हैं हम, तो हम इसमें करेंगे। तो घबराने वाली बात नहीं कि सर आपने वो इसमें कैसे कर दिया और ये इसमें कैसे कर दिया, कोई रट्टा नहीं मारना है। किसी एक जगह आपको एडजस्ट करना है, वो चाहे आप यहां पर कर दो चाहे यहां पर कर दो, नेट इफेक्ट जो आएगा वो सेम ही रहेगा। अब इसके अंदर पहला क्या कह रहा है कि मशीनरी, ओपनिंग के टाइम पे जो मशीनरी कह रहा है, ये कह रहा है कि सर ओपनिंग के टाइम पे मशीनरी थी 50,000 रुपीज। ये लाइबिलिटीज वाली साइड, ये एसेट्स वाली साइड मैंने ऊपर मेंशन नहीं किया है, ये बेसिक सी चीज है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पे फिलहाल ध्यान देना है। उसके बाद यहां पे ये मशीनरी कह रहा है कि 50,000 ही थी, लेकिन इसने बोला है कि इसमें तो एक एडजस्टमेंट है। तो अब हमें ये मशीनरी डेप्रिशिएट करने को कह रहा है, कितने पे? 5% पे। तो हम यहां पे डेप्रिशिएट कर देंगे मशीनरी को 5%, इसका कितना हो जाएगा? 2500 रुपीज से डेप्रिशिएशन हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 47,500। और हम इस एडजस्टमेंट को टिक मार्क कर देंगे कि हमने ये एडजस्टमेंट कर ली है। उसके बाद ये बोल रहा है कि फर्नीचर एसेट्स वाली साइड पे ओपनिंग के टाइम पे क्या वैल्यू थी उसकी? 50,000। और क्लोजिंग के टाइम पे उसकी क्या वैल्यू थी फर्नीचर की? यहां पे फर्नीचर की क्लोजिंग के टाइम पे वैल्यू थी 30,000 रुपीज। उसके बाद हमें बोल रहा है डेटर्स ओपनिंग के टाइम पे क्या थे? 18,000 हमारे एसेट्स होते हैं। डेटर्स ओपनिंग के टाइम पे थे 18,000। अब इसकी एडजस्टमेंट है, देखो ध्यान से, क्या कहता है? प्रोवाइड 2% ऑन डेटर्स फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स। तो क्या हम इसमें से माइनस नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। डेटर्स, हमें यहां पे डेटर्स की वैल्यू क्या दी है इसने? 25,000 रुपीज डेटर्स की वैल्यू दी है, और बोला है कि इस पे जो डाउटफुल डेट्स हैं वो 2% के डाउटफुल डेट्स हैं। तो अगर हम 25,000 का 2% निकालेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? 500 रुपीज माइनस 500। तो यहां पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 24,500 रुपीज हमारे डेटर्स की वैल्यू आ जाएगी क्लोजिंग वाले में। उसके बाद हमें बोल रहे हैं कि क्रेडिटर्स को लेके कोई हमारे पास एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? क्रेडिटर्स, यहां पर कैपिटल के लिए हमेशा थोड़ी सी जगह छोड़नी है, यहां पर कैपिटल हमेशा ऊपर ही आएगा, तो हम यहां पर लिखेंगे क्रेडिटर्स की ओपनिंग के टाइम पे वैल्यू दी हुई है 18,000 रुपीज, और क्लोजिंग के टाइम पे क्रेडिटर्स की वैल्यू दी हुई है 20,000 रुपीज। उसके बाद स्टॉक का मतलब यहां पे हमें एसेट मानकर चलना है कि इस टाइम पे ये क्लोजिंग स्टॉक था और इस टाइम पे ये क्लोजिंग स्टॉक था। तो यहां पे हमारे पास स्टॉक था कितने का? 30,000 रुपीज का, और यहां पे हमारे पास स्टॉक है 42,000 रुपीज का हमारे पास स्टॉक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटीज होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे पास थे 1500 के, और इस ईयर के एंड पे हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं थे। प्रीपेड एक्सपेंस जो थे हमारे पास ईयर की स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं थे, लेकिन ईयर की एंडिंग में हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस थे। कितने के? एसेट है हमारा 500 के प्रीपेड एक्सपेंसेस थे। कैश इन हैंड, ओपनिंग के टाइम पे मैं सिर्फ कैश लिख रहा हूं, ओपनिंग के टाइम पे थे 3,000, और क्लोजिंग के टाइम पे हमारे पास कैश कितना था? 5,000 रुपीज। उसके बाद हमें बोल रहा है कैश एट बैंक, यानी कि बैंक में लिख सकता हूं। बैंक में हमारे पास क्या वैल्यू थी? 25,000 हमारे पास पैसे थे बैंक में, और क्लोजिंग के टाइम पे हमारे पास थे 35,000 रुपीज। तो अब हमें क्या करना है? इनका
टोटल निकालना है, डिफरेंस निकालना है। यहां पे आ जाएगी हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल और यहां पे आ जाएगी हमारे पास ओपनिंग कैपिटल। तो आओ टोटल निकालो इसका। तो जो हमारे पास इसमें टोटल आएगा वो आएगा 1,76,000 रुपीज और इसमें भी 1,76,000 रुपीज। अब इसका हम एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 1,56,500 रुपीज और इसके अंदर जब इसका टोटल करेंगे हमारे पास आएगा 1,84,500, 1,84,500। यहां पे हमारे पास क्या आएगी, क्लोजिंग कैपिटल आएगी। यहां पे हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल कितने की, 1,64,500 की हमारे पास क्या आएगी, क्लोजिंग कैपिटल। अब हमने क्या डिस्कस किया था उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि हमने ओपनिंग कैपिटल निकालनी है और क्लोजिंग कैपिटल निकाल ली है, जो हमने इस क्वेश्चन के हिसाब से निकाल ली है। अब हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे किस चीज के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए। लेकिन अगर आप ध्यान दो कि इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स पड़ी हैं। पहले एडजस्टमेंट कह रहा है कि वो उसने कुछ पैसे एडिशनल कैपिटल लगाए हैं 1 अक्टूबर को। गाइस डेट ध्यान रखना, 1 अक्टूबर को, यानी कि 6 मंथ्स बाद उसने एडिशनल कैपिटल लगाई है, जो कि हमारा अब हम यहाँ पे फॉर्मूला जब यूज करेंगे एडिशनल कैपिटल, मैंने आपको बताया था एडिशनल कैपिटल उस टाइम पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो वो तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि उसने अपनी डॉटर को के स्कूल के लिए उसकी कोई फीस भरी है 3,000 रुपीज की, जो कि हम क्या कह सकते हैं कि ड्राइंग्स थी, जो क्या होगी प्लस इस फॉर्मूले में ही एडजस्ट हो जाएगी यहां पर। और डेप्रिसिएशन हमने कर दिया है, और क्या डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन था वो भी हमने बना लिया है। उसके बाद बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 5% पर एनम एंड ऑन ड्राइंग 5% पर एनम। अब एक सोचने वाली बात है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट जो हमारा बिजनेस है वो देगा या लेगा, ये सवाल उठता है। कैपिटल क्या होती है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो बिजनेसमैन होता है बिजनेस को देता है यूज करने के लिए वो पैसे। तो अब अगर बिजनेस को हम अलग एंटिटी मानकर चलें तो बिजनेस कैपिटल यूज कर रहा है तो बिजनेस क्या होगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट देगा बिजनेसमैन को, ठीक है। तो ये हमारे लिए मतलब बिजनेस के लिए क्या होगी, एक घाटे वाली बात होगी। तो क्या ये टोटल में से माइनस होगी या प्लस होगी, बिल्कुल सर माइनस होगी, ये हमारे बिजनेस में से बाहर जाएगी बिजनेसमैन की तरफ, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो गई होगी। उसके बाद ड्राइंग्स क्या होते हैं कि जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से निकालता है, और अगर बिजनेसमैन उस पे ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट देता है तो क्या ये एक फायदे वाली बात है बिजनेस के लिए या घाटे वाली बात है, बिल्कुल फायदे वाली बात है। इंटरेस्ट कौन किसको देगा, बिजनेसमैन देगा बिजनेस को इंटरेस्ट, तो क्या वो उसके लिए फायदे वाली बात है, बिल्कुल फायदे वाली बात है। तो वो क्या टोटल में प्लस होगा, बिल्कुल सर वो टोटल में प्लस होगा। अब इसका जो हमारा क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। हम क्या सबसे पहले हम क्या लिखते होते हैं, क्लोजिंग कैपिटल लिखते होते हैं। एज पर रूल हम सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं, जो हमारे पास आई है 1,64,500, वो ही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं। उसमें हमने प्लस किया ड्राइंग्स, हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, हमने उसमें से प्लस ड्राइंग्स किया तो हमने देखा कि 3,000 की ड्राइंग्स हुई थी, ठीक है। उसमें से माइनस एडिशनल कैपिटल थी, जो माइनस में होगा आप उसको ब्रैकेट में डाल दो, तो 10,000 की एडिशनल कैपिटल थी, ताकि आपको टोटल करते समय कोई भी प्रॉब्लम ना आए। माइनस में 10,000 रुपीज, अब माइनस एडिशनल कैपिटल थी, माइनस क्या होगी, अब ओपनिंग कैपिटल भी इसमें से माइनस होगी। कितना है, 1,56,500 रुपीज, ये हो गया। बाकी सारी एडजस्टमेंट होगी, सिर्फ रहेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या करेंगे, हमेशा माइनस करेंगे, तो माइनस आईओसी लिख रहा हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपको ये देखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करनी है तो करनी कैसे है। आप ओपनिंग कैपिटल पे तो 1 साल का इंटरेस्ट लगाओगे, प्लस अगर आप देखो इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि 1 अक्टूबर 2012 को 10,000 की वो एडिशनल कैपिटल लेकर आए। 10,000 के एडिशनल कैपिटल पे भी तो इंटरेस्ट लगेगा ना,
10,000 पे जो एडिशनल कैपिटल है उस पे इंटरेस्ट कितने टाइम का लगेगा, वो कैपिटल कितने टाइम के लिए यूज हुई है, 6 मंथ्स के लिए। तो इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा ओपनिंग कैपिटल पे वो तो लगेगा पूरे साल का, प्लस 10,000 पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा 5% के हिसाब से। तो वो कितना आ जाएगा, इन दोनों को अगर हम टोटल करेंगे, आप कैलकुलेट करोगे 1,56,500 पे अगर आप कैलकुलेट करोगे पूरे साल का इंटरेस्ट, प्लस 10,000 पे आप कैलकुलेट करोगे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट 5% के हिसाब से, तो आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 8075 रुपीज। ये हमें क्या करना है, ये हमें माइनस करना है। उसके बाद क्या बोल रहा है ये, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना, 5% पर एनम। अच्छा, अब इसके अंदर हमें इसने एग्जैक्ट डेट मेंशन नहीं की है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हमारे पास ड्राइंग्स कितनी है, 3,000 रुपीज की हमारे पास ड्राइंग्स हैं जो फीस के लिए भरी। अगर हम कॉमन सेंस यूज करें तो साल की स्टार्टिंग में तो कहीं जो हमारा यहाँ पे साल स्टार्ट हुआ था 2012 में, यहाँ पे हम मान के चलते हैं, अगर हमें स्पेसिफिक डेट ना दी हो, हमें मान के चलते हैं कि साल की स्टार्टिंग में तो ड्राइंग्स नहीं निकाली होगी, फीस भरी है तो कहीं पे बीच में से निकाली होगी। तो हम जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा कैलकुलेट करते हैं 6 मंथ्स पे। हम सिचुएशन देखते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं, उसमें कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी हुई है, तो हम 6 मंथ्स का कैलकुलेशन करते हैं कि 6 मंथ्स पे ड्राइंग्स कभी 6 महीने के आसपास कहीं पे निकाली होगी, 6 महीने के लिए उसने यूज की होगी, तो जो उस पर इंटरेस्ट लगेगा वो भी 6 मंथ्स का लगेगा। अब 3,000 पे अगर हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे 5% के हिसाब से, तो हमारे पास जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 75 रुपीज। तो वो क्या अब हमें माइनस करना है या प्लस करना है? सर फायदे वाली बात है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आईओडी लिख रहा हूं मैं यहां पर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आईओडी कितना आएगा 75 रुपीज प्लस करना है। अब हमारा ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व है, सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है। 1,64,500 प्लस 3,000 माइनस 10,000 माइनस 1,56,500 माइनस 8,075 प्लस 75 रुपीज से हमें क्या आएगा, जो नेट रिजल्ट आएगा वो आएगा -7,000 रुपीज। -7,000 रुपीज का मतलब क्या है कि हमें क्या हुआ है, नेट लॉस हुआ है 7,000 रुपीज का। तो इस पर्सन को क्या हुआ है, इसका नेट रिजल्ट क्या निकला है कि 7,000 रुपीज का इसको नेट लॉस हुआ है। हमने क्या किया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपके साथ स्टार्टिंग में एक ये वाला फॉर्मूला डिस्कस किया था। हमने पहले क्लोजिंग कैपिटल निकाला, फिर उस फॉर्मूले को एडजस्ट करके हमने प्रॉफिट निकाला कि प्रॉफिट कैसे निकलता है। प्रॉफिट क्यों निकालना, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न क्या है, प्रॉफिट से है या लॉस से है। अब प्रॉफिट या लॉस वाला जो फॉर्मूला था उसके अंदर क्या था कि हमें ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल नहीं दी हुई थी, लेकिन साल की स्टार्टिंग वाली बैलेंस शीट दी हुई थी और साल की एंडिंग वाली बैलेंस शीट दी हुई थी। तो हमने बैलेंस करके एक तो ओपनिंग कैपिटल लगा दी, निकाल ली, और एक क्लोजिंग कैपिटल निकाल ली। जो भी एडजस्टमेंट थी हम डेप्रिसिएशन वाली या डाउटफुल डेट वाली वो हमने यहां पर कर दी, वो किया। उसके बाद हम फॉर्मूले पे आए कि हमारे पास सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं, हमारे पास एडिशनल कैपिटल भी पता है, हमें ड्राइंग्स भी पता है, क्लोजिंग कैपिटल भी पता है, ओपनिंग कैपिटल भी पता है। सब कुछ पता होने के बाद हम वो ही फॉर्मूला हमने यहां पर लगाया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे हम हमेशा बैलेंस शीट में दिखाते होते हैं, पर हमारे पास यहां पर था नहीं, उस समय कैपिटल नहीं थी, ड्राइंग्स नहीं थी, तो हमने इसको यहां पे ही हमने इसको कैलकुलेट किया। वो प्लस माइनस करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आया वो यह है कि 7,000 का हमारे पास लॉस हुआ है। तो ये क्वेश्चन था एडजस्टमेंट के साथ। सिंगल एंट्री सिस्टम चैप्टर यहीं पर खत्म होता है और आपके क्लास 11th अकाउंट्स का सिलेबस भी यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।